दोस्तों आप सभी के लिए एक नए टॉपिक को लाए हैं जो कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं परसेप्चुअल डिफेंस, जिसे प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक रक्षा कहते हैं। आखिरकार ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें रक्षा की बात। इसमें अधिकतर क्या होता है, तो इसमें जो लोग उन विचार, वस्तु या स्थिति से खुद को बचने की प्रवृत्ति, जो एक प्रसिद्ध लोकगीत के लिए खतरा हो या सुझाव देती है कि लोग वही सुनने जो वे सुनना चाहते हैं और बाकी की अपेक्षा करें, और इसमें एक बार स्थापित होने के बाद जो परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी होता है। किसमें? तो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक रक्षा में। परसेप्चुअल डिफेंस, जैसे कि आप लोग देखी होंगी, परसेप्चुअल डिफेंस मतलब खुद की रक्षा के बारे में जिक्र किया गया है। तो आप किसी चीज़ से किस तरह से बचें, तो इसमें यह भी है। आप लोग देखे होंगे बीच में बर्ड फ्लू, आई कांटेक्ट नहीं है, तो क्यों? आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से बचना चाहते हैं, और जब ये चीज़ दिमाग में चलता है तो कहीं ना कहीं जो तनाव उत्पन्न होता है, उसकी डिग्री की जो बीच की बातचीत होती है, वो एक तरह से उसको हम खुद को बचाना चाहते हैं। तो ये क्या होता है? तो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक रक्षा कहते हैं। जैसे कि सफलता, आप लोग तो पढ़ लिए होंगे, फल ये भी पढ़ लिए होंगे। जब किसी बच्चे को उठाकर बोर्ड के सामने कहिएगा कि ये शब्द क्या है, फटाफट पढ़ो, तो देखिएगा सफलता पढ़ लेगा, फल पढ़ लेगा, केला पढ़ लेगा, संतरा पढ़ लेगा, भ्रष्टाचार, जहाँ बलात्कार पढ़ने जाएगा तो वहाँ थोड़ा सा संकोच करके आगे ठहरेगा, उसके बाद पढ़ेगा। तो यहाँ पे यही हुआ कि जो बलात्कार है वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक मान बन हुआ, उसके बाद कुछ समय ठहरा, उसके बाद उस चीज़ को बोला। तो क्यों? तो यहाँ तनाव उत्पन्न करके जो बीच की कंडीशन हुआ, आखिरकार तो वो तो बोला क्योंकि लोग उससे सुनना चाहते थे, इसलिए वो बोला। लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद का बचाव भी करना चाह रहा था, रोक कर, कि इस चीज़ को हम ना बोल पाए, ना बोलें, तो लेकिन लोग उससे सुनना चाहते थे। तो इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वो चीज़ को परिवर्तित के प्रतिरोध कहा जाता है। तो इसमें प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक रक्षा के रूप में ये देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे जो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक रक्षा, जिसे परसेप्चुअल डिफेंस कहते हैं, तो इनका इसका जो वैज्ञानिक कौन इसे लाए हैं, किस किस का जिक्र किया गया है, तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले पोस्टमैन ब्रूनर मैकगिनीज 1948 द्वारा किया गया था, और उसमें कहा गया कि ऐसे शब्द से व्यक्ति एक तरह की चिंता उत्पन्न हो जाती है जिसके वजह से या कारण से वो अपने अहम की रक्षा करना चाहता है। और मैकगिनीज ने क्या कहा? तो 1949 में बहुचर्चित प्रयोग किया, और इस प्रयोग में प्रयोज को इचिस्टोस्कोप के द्वारा कुछ तथ्य पर या संवेगिक रूप से चिंतन एवं धमकी देने वाली शब्द लघु अंतराल के लिए दिखलाया गया था, कुछ समय के लिए दिखलाया। धीरे धीरे प्रत्येक बारी में अनावरण अंतराल को तब तक बढ़ाया गया या बताया गया या दिखाया गया जब तक कि प्रयोज्य शब्द का सही सही प्रत्यक्ष कर उन्हें बता नहीं दे। क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्यक्ष किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस रूप में वो सुनना ही चाहता था कि एग्जैक्ट वो प्रत्यक्ष क्या कर रहा है और उसमें क्या है। तो प्रत्यक्ष कर रहा, लेकिन प्रयोज्य जो है कहीं ना कहीं अपने अहम रक्षा को बचा रहा था। और वहाँ पे उसके बाद जो ग्लेबिन स्किन रिस्पॉन्स का मापन किया गया, किसका? इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो GSR, गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया कहा जाता है। किसके मापन की गई? तो ये प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक रक्षा को इसके द्वारा मापा गया। अब हम लोग यह देखेंगे कि जो पहली बात यह थी कि संवेगात्मक शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक दहली तटस्थ शब्दों के प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक दहली से अधिक ऊंचा था। इसका मतलब यह हुआ कि जो संवेगात्मक शब्द का प्रत्यक्षण करने में जो प्रयोज ने तटस्थ शब्दों की तुलना में अधिक समय लिया। जैसे कि ये एग्जाम्पल आप लोग बारी बारी से तो इजी वे में तुरंत फटाफट पढ़ लिए, लेकिन जब बलात्कार पढ़ने का वक्त हुआ तो इसमें थोड़ा सा समय लिया गया, उसके बाद उस चीज़ को पढ़ा गया या बताया गया। दूसरी बात तो यह थी कि संवेगिक शब्दों की पहचान करने में तटस्थ शब्दों की पहचान करने की तुलना में प्रयोज ने अधिक मात्रा में पाया, और इसमें पहचान अवधि में ही बढ़ने मात्रा जो इसकी थी वो बढ़ने लगती है। इसमें जो मैकगिनीज जो बताए गए कि चेतना के ही स्वायत्त विभेदन हुआ, जिसे ऑटोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन विदाउट अवेयरनेस कहा संज्ञा दी गई। तो मैकगिनीज के प्रयोग की जो परिणाम हुआ वो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक रक्षा के संप्रत्यय का समर्थन मिला। किसको मिला? तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया GSR के द्वारा, किसका समर्थन मिला? तो मैकगिनीज का समर्थन मिला इस फील्ड में, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक के फील्ड में। अब इन लोगों ने अपने प्रयोग के प्रयोगात्मक रूप में 10 निरर्थक पदों में से 5 को अभिघात
तथा बाकी 5 को तटस्थ रखा। जैसे कि एक व्यक्ति जब चिंता उत्पन्न करने वाले शब्दों को देखता है तो उसकी आँख की जो पुतली होती है थोड़ी संकुच जाती है, सिकुड़ जाती है। यह पहली अवस्था जहाँ पर हल्का नियंत्रण प्रक्रिया प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद सूचना संवेदी स्मृति में पहुँच जाती है। सामान्यतः व्यक्ति सूचना का एक विश्लेषण करता है और इसमें व्यक्ति में प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक कार्य पूरा होने से पहले ही एक भावनात्मक प्रतिक्रिया मतलब इफेक्टिव रिएक्शन उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति स्पष्ट जान लेता है कि उद्दीपक अच्छा है या बुरा है। जब वह यह जान लेता है कि उद्दीपक बुरा है तथा संवेगात्मक रूप में चिंता उत्पन्न करने वाला होता है तो यह जान लेता है कि उद्दीपक बुरा है। और जो संवेगात्मक रूप से चिंतन करने वाला तो होता है लेकिन उसे पहचानने से इनकार कर देता। जो परसेप्चुअल डिफेंस होता है उसमें किसी भी तरह से खुद को बचाना होता है एक तरह से। लेकिन जब इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसमें यह बताया गया कुछ शब्द जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको समय लगा मतलब तनाव उत्पन्न हुआ। क्यों कि आखिर जो ये तटस्थ शब्द जो है वो क्यों लिखा, तो वो जब बोलने में थोड़ा समय लिया तो समझिए कहीं ना कहीं वो खुद को बचाना चाहता है। लेकिन जो इसमें प्रयोग किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो वो क्या इस चीज़ को सुनना चाहते थे, इस चीज़ को तो ये तटस्थ शब्द को सुनना चाहते थे और वो इस चीज़ को बार बार करा के और यह अपेक्षा की गई थी कि जो बार स्थापित होने के बाद जो परिवर्तन के प्रतिरोध हुआ जिसके कारण ये प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक रक्षा उत्पन्न हुआ। तो इसीलिए व्यक्ति कुछ परियोजनाओं से या स्थिति से खिलाफ होता है कभी कभी और स्थापित ऐसा हो जाता है कि उसे व्यक्तिगत मूल्यों या संस्कृति से टकराव या एक तरह से धमकी प्रदान होती है। किसके द्वारा, तो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक रक्षा के द्वारा, जिसे कि वो अपने आप को किसी रूप में बचा सके या खुद को रक्षा कर सके। उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक रक्षा कहेंगे। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि हमें किसी की नज़रों से बचना होता है तो आप देखेंगे कि वो शख्स अगर उस जगह से गुजर रहा है तो आप लोग कहीं ना कहीं उस शख्स को मन में तो आगे यही लाएंगे कि हम उससे बचे रहें, वो मुझे ना देखें। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं बचते हैं। आई कांटेक्ट के बारे में बताएं, जो क्या आई फ्लू हुआ था, तो एक तरह से खुद का तो वहाँ पे बचाव ही कर रहे थे प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक रक्षा के द्वारा। तो इसीलिए ये परसेप्चुअल डिफेंस मतलब प्रत्यक्ष करके कौन चीज़ बुरा है कौन चीज़ अच्छा है, ये प्रत्यक्ष करके हम लोग जानते हैं और उस चीज़ से खुद का बचाव करना होता है। इसमें एक तरह से तनाव उत्पन्न हो ही जाता है और इसी को बचाव करने के लिए ये जो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक रक्षा का उपयोग करते हैं जिसे परसेप्चुअल डिफेंस कहा जाता है। इसी प्रकार से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।